बहुतों को नहीं सुनना होता तुम्हें, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं सब के सफर के अंदर दो बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को पचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं। तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं। उसके लिए दो बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफिरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. तो I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं अपनी कौम के लिए। कहां मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते। और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, तो since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, म्यार, शुमार, वकार और उस हुस्न की उस तारीख को सामने रखते हुए मैं जानना चाहता था क्या मसला हो गया। दो लोग नहीं संभाले जाते हमसे, घर वालों को नहीं संभाले जाते हमसे, सूबा और मुल्क चलाना तो बड़ी मसाइल है इस टाइम पर। कैसे एक इंसान, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है कुरान में, कमजोर है, कैसे चढ़ गया आबादी इतनी, कैसे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर गया दुनिया में इंसान जो खुद को ना खड़ा कर सका। तो एक आयत मिली कुरान में हमें जिसने हमें बहुत जंगें जिताई, ऐसी जंगें जिताई कि आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त था कि शेख आतिफ कराची से इस्लामाबाद कहीं लेक्चर देने आता था तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था हमें। और आज मैं एक शहर से किसी दूसरे शहर में अगर अपडेट होकर निकल रहा हूं तो शायद 10-10 जगहों के ऊपर मुंह देना पड़ता है। कैसे? शोहरत का भूखा तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। आई वॉज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ माई नेशन, माई कंट्री, माई पीपल। हमेशा से ही नौकर खादिम थे अपने लोगों के। लेकिन तलाश हमेशा से थी कि अगर मैं देखना चाहूं कि मामला बन क्यों नहीं रहा, चीजें सही क्यों नहीं हो रही, 600 पर वाला आसमान से मेरे हक में क्यों नहीं उतर रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा, मेरी मैं पॉजिटिव खड़ा हूं क्यों नहीं सही हो रहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा क्यों नहीं सही हो रहे मामले, दुआएं भी मांग रहा हूं क्यों नहीं ठीक हो रहा मसला, क्यों नहीं ये बंदे ठीक होते, क्यों नहीं बात समझ में आती। पूरी कौम की बेटियां हमें मैसेजेस करती हैं घरों के हालात के हवाले से, क्यों नहीं घर ठीक होते, क्यों नहीं फैमिलीज ठीक हो रही, क्यों नहीं वो वफा पैदा हो रही मियां बीवी में, हो रहा है तो वो अदब कहां चला गया, अदब है तो वो क़यादत कहां चली गई, वो एहतराम कहां चला गया, क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ। तो हमें एक चीज मिली जिसने हमारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया और वो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं। इसके बाद मैं इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम सी फिक्र को इमाम बना देते हैं, क़यादत बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, वो जमा कर लेता है सबको अपने अंदर। वो इतनी बड़ी कायनात बनता है कि सारी कायनातें जम हो जाती हैं उसके अंदर। यहदूना भी अमरीना, वो ऐसे चल रहा होता है जैसे डिवाइन गाइडलाइन उसको गाइड कर रही हो, इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है वो अल्लाह के डॉक्टर, वो कायनात की फितरत से इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से उसूल उतर रहे हैं उसके, इतना सिंक्ट होता है वो उसूलों में, फितरत में, आदत में, प्रैक्टिकलिटीज में, थ्योरेटिक्स में, उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में, इतना इंटीग्रेटेड होता है वो उस बसीरत में, उस नजीरत में इतना इंटीग्रेटेड होता है कि उसूल से हट के बात नहीं करेगा वो।
उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं, उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है। बार बार ग्राइंड करके उसका इल्म ऐसी ताबीर पा चुका होता है कि उसके अंदर कभी फसाद नहीं होता जब फतवा निकलता है उससे। दो काम कर ले, जब दो काम, लम्मा सबरू वखैनु बिआयातिना युकिनून, सबर। पहली चीज कि वो कौम, वो लोग सबर करना सीख जाए। और सबर का मतलब ये नहीं है कि आफत आई हो तो आदमी बर्दाश्त करे, ये एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसका। इल्मी लिहाज से सबर कहते हैं वो नहीं करना जो करने का महल नहीं है, वो करना भी जो करने का महल है उसे भी सबर कहते हैं अरबी में, हब्स नफ्स। और वो जो करने का महल नहीं है वो नहीं करना, ये है सबर। कहां कितनी बात, 4 जुमले थे, 6 जुमले नहीं बोलना, ये सबर। नफ्स की गुलाटियों पे सबर। उम्मीद आउट ऑफ ऑर्डर है, उम्मीद थामने का सबर। उम्मीद थामे तो खौफ निकल जाए, ये सबर। खौफ को थामे, उम्मीद निकल जाए, ये दोनों थामे। इश्क मोहब्बत जान छोड़ते हैं, इनको संभालने का सबर। अल ईमान बैन अल हुब व रिजा वल खौफ के बीच में वो तवाज़ुन लाने का सबर। इनको संभालने की कोशिश करेंगे तो शैतान के वसवसों पे सबर। शैतान का वसवसा संभालना चाहेंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा, उसके खिलाफ सबर। शक और यकीन की जंग लड़ी रहे होंगे, शहावत सबर को तोड़ देगी, उसके खिलाफ सबर। डिजायर्स को काबू करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहां से उनका मैसेज आ जाएगा, उस पर सबर। मैसेज के अंदर जो मनफियत होगी या कुछ और चीज होगी उससे बचने लगेंगे तो एक और मिनल जिन्नती व नास खड़ा हो जाएगा, उसका सबर। ये सबको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो एहसासात को, जज्बात को लफ्जों की ताबीर नहीं मिलेगी, उसकी सबर। जुबान को ताबीर मिलेगी तो हिकमत समझ नहीं आएगी, लफ्जों के इस्तेमाल के ऊपर सबर। अपनी गलतियों के ऊपर सबर, गलतियों के बाद उसको तस्हीह करने का सबर। अपनी तनकीद बर्दाश्त करने का सबर, उस तनकीद को उतारते हुए अपनी तजलील नहीं करने का सबर। अपने तकब्बुर को मुंह देने का सबर, अपने आप को फिरौन नहीं क्लेम करने का सबर। अपने तकब्बुर को संभाल रहे होंगे तो अगले की तरक्की से हसद करने का सबर। उसको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो अदावत जो खड़ी है उसके तीरों के आगे सबर। उस खून के आगे सबर जो सच के रास्ते में हमेशा बहता आया है। वो कहते हैं ना, तारीख हमेशा 2 रंगों को याद करती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली 2 कलर्स, रेड द ब्लड ऑफ द मार्टर्स, ब्लैक एंड द इंक ऑफ द स्कॉलर्स। वो लाली जो शहीदों की थी और वो स्याही जो उलमा के कलम से निकल गई, ये 2 रंगों को याद करने का सबर। खुद लाल और काले का मिज़दाक बनने का सबर। अपनी सोच की ताबीर के अंदर फसाहत बलागत लाने का सबर। स्पीच की एलिक्वेंसी को जानने का सबर। अपने अंदर खैर और शर का मुआवजा करने का सबर। खैर को समझते हुए 2 खैरों के बीच में से बड़ी खैर को समझने का सबर। 2 शर और 2 ईवल्स में से बड़े ईवल और छोटे ईवल को जानने का सबर। इन दोनों को समझने के बीच में हिकमत का बाब हाथ से निकल जाए, उसका सबर। बीवियों का सबर, खावंद की बदमाशियों के आगे उनका सबर। औलाद के उस तकब्बुर के सामने माँ बाप का सबर। जिसको पाल पोस के कुछ बनाया हो उनकी उन बदतमीजियों के आगे सबर। उस्ताद का सबर एक शागिर्द के आगे का सबर। कहते हैं शेख सादी रहमहुल्लाह अलैह, किसी ने कहा दुश्मन कहाँ मिलेगा? कहते हैं दुश्मन बनाना हो शागिर्द बना ले, शागिर्द से बड़ा तुझे तीर कौन मार सकता है। कौम के उस्तादों का सबर, शागिर्दों की बेवफाइयों के आगे का सबर। और उन शागिर्दों का सबर जिन्हें वो मतलब परस्त और खुदगर्ज उस्ताद टकरे, जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। यहां से ये संभालने के बीच में खानदान का आपके बारे में जो इस्तराब और शक शुबात है उसके आगे सबर। कम मिन फियतिन कलीलतिन में गलबत फियतिन कसीरा करने का सबर। के अल्लाह कहता है कितने ही लोग होते हैं कम में अल्लाह उनको बड़े बड़े फलसफों पे गालिब कर देता है। बारिश और अबर की उन बरसात का तक आने का सबर। लोगों में अपना गीत मनवाने तक का सबर। जब तेरे हुस्न और जमाल और कमाल को पहचानने वाले वो कान होंगे, इसलिए उस स्किल को, उस क़ियादत को अपने असल सामीन मिलने तक का सबर।
उन महफिलों में बैठने का सबर जहां तेरी कीमत सही नहीं लगती, उसका सबर, वहां बैठने का सबर जहां बैठने का मन नहीं करता, दुश्मनों के साथ टेबल डाइन करने का सबर, दोस्तों को अपनी बगल में रखने का सबर और दुश्मनों को अपने दिल के पास रखने का सबर, मुनाफिकीन के साथ चलने का सबर, जानते हुए कि वो अंदर छुरे रख के तेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ चलने का सबर, जमी तर मफाद के अंदर फजूल बात जुबान से नहीं निकालने का सबर, कौम मुल्क सल्तनत के जमी तर मफाद के अंदर जज्बाती बात से इज्तनाब करने का सबर, पेंडाल के अंदर वज़ाकता से हट के मोदी ही म्यार से हट के बात करने का सबर, और कभी कभी म्यार से भी हट के बात करने का सबर, कहीं लड़ने का सबर, कहीं जुड़ने का सबर, कहीं कटने का सबर, कहीं तवक्कुफ का सबर, कहीं बैठने का सबर, कहीं फिर से पहुंचने के बाद कौम को फिर जगाने का सबर कि वन मोर टू गो, वन मोर टू गो, वन मोर टू गो, टूटती हुई उन टांगों के ऊपर कौम का वजन उठाने का सबर,